उनसे किए जाने वाला अगला सवाल, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है? उनका जवाब, वोकेशनल मीन्स रोजी रोटी कमाने का जरिया, कि जिसकी मदद से हम रोजी रोटी कमा सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे साइकिल रिपेयरिंग सीखना, प्लम्बिंग सीखना, कुछ भी हो सकता है, कुकिंग सीखना, ग्लास साफ करना, पेट केयर, पैकेजिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग में वोकेशन के अंदर आती है। और उसकी ट्रेनिंग देना, उसकी तालीम देना, ताकि बच्चा फिर कहीं भी जॉब कर सके या तो सेल्फ एम्प्लॉय हो सके, तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। उनसे किए जाने वाला अगला सवाल, मैं मेरे बच्चे को किस प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकती हूँ? उनका जवाब, हाँ, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि किस प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग देते वक्त आपको कुछ चीज़ें सोचनी है। एक तो ये कि उनकी सेफ्टी, कि जो वोकेशन आप सिखाओगे, अगर वो ट्रेनिंग का यूज़ करके उसको कहीं पे नौकरी करनी है, तो वो वहाँ पे उसकी सेफ्टी कैसे होगी, किस प्रकार का माहौल होगा, कहाँ पे वो जॉब करेगा या जॉब करेगी, तो ये ज़रूरी है। दूसरी डिमांड, कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग आप दे रहे हैं उसकी फिर डिमांड है कि नहीं है। तीसरा है कि प्रोडक्टिविटी, कितनी आमदनी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में एनवेलप्स बनाना, दिया डेकोर करना, अगरबत्ती बनाना, वो सब सिखाते हैं। मोमबत्ती बनाना, जिसमें मिलता कुछ नहीं है, और ये सारे वोकेशंस डिपेंडेंट है। तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको बहुत ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं, उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो इस प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग उनको आत्मनिर्भर बनने में हेल्प नहीं करेगी, उनको खुद का ब्रेड बटर कमाने में इतना हेल्प नहीं करेगा। तो वोकेशन चूज करते वक्त आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आमदनी कितनी होगी, फिर सेफ्टी कैसे रहेगी। सपोज प्लम्बिंग की बहुत ही डिमांड है, लेकिन प्लम्बिंग में कुछ भी इश्यूज है तो आपको किसी के घर जाना पड़ेगा, एंड आपको पता नहीं है कि जिनके घर आप जा रहे हैं वो लोग कैसे हैं। और अभी तो ऐसा है कि लड़का लड़की किसी का भी फिजिकल अब्यूज हो सकता है। जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स तो वो कर सकते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन मसाज या बहुत अच्छे मसाज कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ्टी नहीं है। ये तो सारी चीज़ें ध्यान रख के आपको वोकेशन चूज करना है। एक बार आपने वोकेशन चूज कर लिया तो फिर उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे कैसे दी जा सकती है वो आपको ढूंढना है। देखा, 15 साल की उम्र के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आपके बच्चे को आत्मनिर्भर बनना है। आगे जानते हैं। जब नीना मैम से पूछा गया कि क्या मेरा बच्चा कहीं और नौकरी कर पाएगा, उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हाँ, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही कार्यप्रष्ट होते हैं। माने अपने काम पे प्रभुत्व ही सभन और बहुत ही अच्छे से वो लोग काम कर सकते हैं। जितना घंटा उनको काम करने के लिए बोला जाता है, जितना घंटा काम करने के लिए उनको सैलरी मिलती है, उतना वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। वो मोनोटनी से उब जाते हैं। एक सरीखा काम वो करते रहते हैं, उतनी ही लगन से करते रहते हैं तो नौकरी कर पाते हैं, असिस्टेंट की नौकरी कर पाते हैं, क्लरिकल जॉब कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जॉब्स वो कर पाते हैं।
चलो ये बता देते हैं कि कौन सा काम करने में मुश्किल रहती है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, हायर लेवल जहाँ पे थिंकिंग चाहिए, और एक से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ अगर ये होगा तो फिर ये तो हायरार्किकल जो चीज़ें वो करने में उनको दिक्कत आती है। अदरवाइज हर प्रकार के हर किस्म के काम वो कर सकते हैं। उनसे किए जाने वाला अगला सवाल, क्या मेरा बच्चा आत्मनिर्भर हो पाएगा? उनका जवाब, जी हाँ, पर्सन विद डाउन सिंड्रोम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। उनको रूटीन की बहुत अच्छी समझ रहती है, अपना खुद का ध्यान रखते हैं, अच्छे से ईमानदारी से नौकरी करते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। देखा आपने, सही ट्रेनिंग, आपके अपने बच्चे में विश्वास और मेहनत बच्चों को किस तरह स्वसक्षम या आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आइए अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। उनसे किए जाने वाला अगला सवाल, मेरे बच्चे का पहले से बिहेवियर काफी बदल गया है। मेरा बच्चा कुछ दिनों से ठीक से बात नहीं करता, या तो अकेले बैठा रहता है या अकेली बैठी रहती है। मेरा बच्चा खाना बहुत कम खाता है या बहुत ज्यादा खा रहा है। मेरी बच्ची बहुत ज्यादा खा रही है, या कुछ दिनों से मेरा बच्चा नहाता नहीं है और कुछ दिनों से मेरी बच्ची नहा नहीं रही है। जो चीजें पहले बहुत पसंद थी उस चीजों से भी चिढ़ती है, एक बात पे चिढ़ती है, मिलना जुलना नहीं चाहती है। पहले तो बहुत बातूनी थी, पहले तो कोई आए तो बहुत खुश होती थी या खुश होता था। अभी कोई आए तो उसको पसंद नहीं है। इसका जवाब देते हुए नीना मैम ने कहा, ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं और यंग एडल्ट्स विद डाउन सिंड्रोम में डिप्रेशन जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 15, 16 या 17, ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल तक वो कैसे भी करके स्कूल जाते हैं, स्पेशल स्कूल जाते हैं, हॉबी सेंटर्स में जाते हैं, डांस क्लासेस में जाते हैं, कहीं पे भी कुछ ना कुछ करते हैं जिनसे उनका लोगों से मिलना जुलना बनता रहता है, जिससे वो प्रवृत्तिमय रहते हैं। लेकिन उसके बाद उनका फ्रेंड सर्कल नहीं होता, इतना सोशल सर्कल नहीं होता, आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है वो उनको इतना समझ में नहीं आता। इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो एवेन्यूज नहीं रहते, उतने मैगजीन वगैरह पढ़े या इंटरनेट को वो अपने आप ऑपरेट करके करना नहीं जानते। दुनिया के बारे में जानना वो तो इतना भी नहीं कर सकते, और अगर कर भी पाए तो समझ नहीं सकते। इसकी वजह से धीरे धीरे से करके उनके जीवन में वो लोग खालीपन महसूस करने लगते हैं। फिर वो लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन टीवी देखते देखते बहुत धीरे धीरे करके असर होता है, और टीवी में जो चल रहा है वो कई बार वो लोग समझ नहीं पाते। उसकी वजह से पूरे और बाहर की दुनिया में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं। धीरे धीरे करके वो बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग करने लगते हैं। वो अकेले बैठे रहते हैं, उनको बुलाओ तो अच्छा नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता, और धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में जाते हैं। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है तो तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनसे उनको वापस लाया जा सकता है, जैसे कि उनको औरों से मिलाओ, उनको एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रखो, उनको इन्फॉर्मेशन दो, समाज के इन्फॉर्मेशन दो, इनसे उनको मोटिवेट करो,
अच्छी फिल्म देखने के लिए, अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए ये सारा करना चाहिए। हमने डाउन सिंड्रोम के साथ कैसे लड़ना है और आगे कैसे बढ़ना है ये जान लिया। आइए आगे के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के जवाब दें। जब नीना मैम से डाउन सिंड्रोम के बच्चों के शादी के बारे में बात हो रही थी, तब उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, लेकिन मेरे हिसाब से शादी बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने साथ लेके आती है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसके लिए शादी पे फोकस करने की बजाय आपको ये देखना है कि शादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को वो अपनी बच्ची या बच्चा निभा पाए। ऐसे उसका ग्रोथ हुआ है, ऐसे उसकी समझ है, और आपके बगैर जब आप नहीं होंगे तब वो ये शादी निभा सकेंगे। अपने आप निभा पाएंगे तो ये आपको सोचना है। तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, ये जवाब आपको खुद खोजना है कि आपने ऐसा ट्रेन किया है कि आपके लड़का हो या लड़की हो कि जो शादी के साथ आने वाली सारी जिम्मेदारियां खुद अपने सर पे ले सके। उनसे किए जाने वाला अगला सवाल, मेरे गुजरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? उनका जवाब, बहुत सारे पेरेंट्स को ये चिंता सताती है। उसके लिए गार्डियनशिप है, उसके लॉज है जो यहाँ आपको बताए जाएंगे। फिर बहुत सी जगह है इसके ऊपर काम हो रहा है। शेल्टर होम है, टाउनशिप बन रहा है, नेटवर्क हो रहा है कि जो बच्चे अकेले हैं कि माँ बाप के बाद आगे पीछे ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, उनका क्या? तो ये गार्डियनशिप के लिए जो सारी चीज़ें हैं आपके जानने योग्य है, वो यहाँ पे आप देख लीजिए। हम वो साइट्स और वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर आपको डाउन सिंड्रोम से जुड़ी हुई कुछ भी माहिती चाहिए तो आप वी शैल विन फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं।